अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सर यूके है योर फिजिक्स टीचर। अच्छा स्टूडेंट, इस साल के बोर्ड के पेपर्स के लिए न्यूमेरिकल्स मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अपलोड कर दिए थे। अब ये प्रैक्टिकल सेंटर के एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, आप समझ लीजिएगा ताकि अगर आगे पीछे भी एमसीक्यूज आए तो आपके लिए मसला ना हो। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है आपका, फिजिकल बैलेंस इज यूज टू मेजर। फिजिकल बैलेंस यानी कि जो तराजू आप देखते हैं मार्केट वगैरह के अंदर भी होता है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, क्या चीज़ मेजर करते हैं आप इसके? मास, वेट, इलास्टिसिटी, डेंसिटी। तो देखिए, इलास्टिसिटी तो आप नहीं कह सकते, वो तो एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ के अपनी ओरिजिनल हालत में आने के लिए। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अच्छा, अब अगर आप देखिए मास और वेट के अंदर हर स्टूडेंट परेशान हो जाएगा, क्योंकि मास का मतलब भी वजन होता है और वेट का भी। लेकिन फिजिक्स में स्टूडेंट आपको पता है कि वेट का मतलब तो फोर्स होता है जो जमीन किसी भी बॉडी के ऊपर लगाती है। इसका मतलब जो आपका एक्चुअल वजन वेट होता है जो तराजू में आप मेजर करते हैं वो होता है मास। तो इसीलिए याद रखिएगा आपके एमसीक्यूज नंबर 1 में जिसमें कह रहे हैं फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर, इसका रियल आंसर होगा ऑप्शन ए, मास। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट आपका, if a force of 6 Newton displaces an object 3 मीटर in the direction of force, then work done will be। चार ऑप्शन आपको गिवन है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें वो कह रहा है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 6 न्यूटन की फोर्स लगाएं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, और वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे जाके मूव करे, तो वर्क डन बताएं क्या होगा। तो आपने लिखा फोर्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन और डिस्टेंस आपने लिख लिया 3 मीटर। ये आसान से न्यूमेरिकल भी आपके एमसीक्यूज में भी आते हैं। तो वर्क डन आपने निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट, एफ मल्टीप्लाई बाई डी। तो W अगर आपने निकालना है, F कितना है 6 और D की वैल्यू कितनी है 3, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 18, और यूनिट इसका होगा जूल। तो आप देखें ऑप्शन सी जो है आपका इस रिस्पेक्ट से करेक्ट आंसर। MCQ 3 स्टूडेंट, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज। आप ये बताएं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहलाती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन होती क्या है, वो फ्रिक्शन जो कि किसी भी बॉडी को रोक के रखे। जैसे देखें ये ऑब्जेक्ट है और ये जमीन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए अपनी जगह पर रुका हुआ है, ना तो ये आगे जा रहा है ना ही ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है जिस पर वो रुका रहता है वो कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.004 इज आर। आप ये बताएं कि 1.004 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सिग्निफिकेंट फिगर स्टूडेंट क्या होते हैं? वो फिगर जिनकी वजह से नंबर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए। जैसे 1 5 सिग्निफिकेंट है, आपने लिखा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 3 5 इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट। अगर जीरो बाद में आ जाए फिर नहीं होता, जैसे 2 3 0, तो ये सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर जीरो दो नंबर के बीच में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल 1.004, अब इन दोनों के बीच में आ रहा तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 4 सिग्निफिकेंट। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, कैन नॉट प्रेडिक्ट, रिपल्सिव। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा क्या होती है? तो देखिए ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान हो नेचुरली। जैसे एक आपके पास बड़ा ऑब्जेक्ट एक छोटा है, इस पहले वाले को मैं नाम दे देता हूँ मून का और दूसरे वाले को मैं नाम दे देता हूँ अर्थ का। तो मून और अर्थ के दरमियान जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स है। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। द मोशन ऑफ पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, स्पिन मोशन, रोटेशनल मोशन। ये जो पेंडुलम होता है इसका मोशन किस इन फॉलोइंग एक मोशन में से इसकी एग्जाम्पल है? तो इसके लिए मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए पेंडुलम क्या है, कोई भी एक फिक्स सपोर्ट है, उसके साथ आपने हैंग किया हुआ कोई भी एक बॉब है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। अब ये देखें ऊपर की तरफ भी जाएगा, फिर जब आप इसको छोड़ देंगे फिर ये नीचे भी जाएगा। ये पूरा कहलाता है सिंपल पेंडुलम, इस अरेंजमेंट को कहते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें तो चाहे ये नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, ये सिंगल पॉइंट पर वापस आकर रुकेगा। तो एक खास पॉइंट पे इधर उधर मूव करने को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इसलिए ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। MCQ 7, स्टेबिलिटी ऑफ रेसिंग कार इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स हाइट, रेजिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिक्रीजिंग इट्स विड्थ, लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रेसिंग कार जो होती है उसकी स्टेबिलिटी किस तरह आप बढ़ा सकें? स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि वो रोड के साथ कांटेक्ट में रहे, यानी कि रिवर्ट उलटने का खतरा ना हो। तो देखिए एक गाड़ी मैंने रोड के ऊपर बनाई हुई है, पहले ये पाकिस्तानी कार है और ये दूसरी वाली हमारे इलाके की कार है जो कि छोटी है। तो जितनी छोटी हाइट होगी आप देखो उतना वो जमीन के साथ उसके टायर चिपके हुए होंगे, उसके उलटने का खतरा उतना कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर कर दें, कम से कम कर दें, तो उस वजह से स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर।
MCQs 8, द मटेरियल विद मोस्ट इलास्टिसिटी इज। आप ये बताएं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मटेरियल जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, यानी कि जब आप उसको बैंड करें तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। रबर, गिलास, स्टील या वुड। तो आपको पता है स्टील इन चारों में से ऐसा मटेरियल जिसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। सो स्टूडेंट आप देख रहे हैं एमसीक्यूज बहुत आसान है, जस्ट गो थ्रू आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। एमसीक्यूज 9, द डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज। एल्युमिनियम जो मटेरियल उसकी डेंसिटी कितनी है, तो बेटा ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है 2.70 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। एमसीक्यूज 10, इफ अ गिलास इज हीटेड इन अ सील्ड सिलेंडर देन। अगर किसी भी गिलास को हम सील्ड सिलेंडर के अंदर हीट अप करें तो क्या होगा। तो स्टूडेंट ये आपका काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम वही है कि उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे एक सिलेंडर है, इसके अंदर कोई भी गिलास है जो कि आप उसको क्या करें सील्ड और हीट करें, इससे क्या होगा उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर भी उसका बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी यही कहती है। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। सेकेंड आज एमसीक्यूज है प्रैक्टिकल सेंटर का। 1 लीटर इज इक्वल टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 10 से क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप बताएं 1 लीटर किसके इक्वल होते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो बेटा ये इंतहाई आसान है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए। इट विल बी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लाजमी याद कीजिएगा इसे। लास्ट एमसीक्यू स्टूडेंट आपका प्रैक्टिकल सेंटर का। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड। अगर आप अमाउंट ऑफ हीट दें और आपने किसी भी सब्सटेंस यानी कि मटेरियल को लिक्विड से किस में कन्वर्ट करना हो, गैस के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ सन या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा जब कभी भी आपने सॉलिड से लिक्विड जाना तो वो तो फ्यूजन होता है, हीट ऑफ सन सन की हीट है, लेकिन जब भी लिक्विड से गैस पे जाना होगा तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, विच इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टूडेंट इसके कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई एमसीक्यूज आएगा तो इसी से रिलेटेड इंशाल्लाह आएंगे, तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसे याद भी रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।